हेलो बच्चों, वेलकम टू टीडीएस क्लासेस। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे जिसमें हमें त्रिघात बहुपद निकालना है और इसका फार्मूला होता है एक्स का क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये फार्मूला मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, अच्छे से समझा भी चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आंसर बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक पढ़िए। एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 3 शून्यकों के 2-2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 और शून्यकों का गुणनफल -10 है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले हम वो लिखेंगे यहाँ शून्यकों का योग। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं ये मैं दूसरे वीडियो में बता चुकी हूँ। शून्यकों का योग इसको शॉर्ट में बोला जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है। फिर 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बोलते हैं और ये कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है। फिर शून्यकों का गुणनफल इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, ये कितना दिया हुआ है -10 दिया हुआ है। और हमसे क्वेश्चन ये सब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे तो त्रिघाती बहुपद पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से त्रिघाती बहुपद और इसका फार्मूला लिखेंगे। जो फार्मूला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका फार्मूला है त्रिघाती बहुपद का। ठीक, अब सबका मान डालेंगे। एक्स का क्यों है तो हम एक्स का क्यों लिखेंगे माइनस का माइनस, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है, तो हम उसके जगह पे लिखेंगे 3 और ये ब्रैकेट को हम गुना में चेंज कर देंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना दिया हुआ है तो -5 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे -5 और यहाँ पे प्लस हम ऑलरेडी दे चुके हैं फार्मूला वाला, इसलिए हम इस -5 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ये जो गुना इंटू का चिन्ह है उसको हम गुना में चेंज करेंगे और एक्स का एक्स। फिर माइनस है तो माइनस और अल्फ़ा बीटा गामा का मान हमें लिखना है। अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया हुआ है -10 दिया हुआ है और यहाँ पे हम पहले से ही माइनस दे चुके हैं, तो हम इस -10 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स का पावर 3 है तो एक्स का पावर 3 वैसे लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर को गुना करेंगे, इसको हम 3x स्क्वायर लिखेंगे। फिर प्लस माइनस माइनस 5 को x से गुना करेंगे 5x लिखेंगे। फिर माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा और 10 का 10। ये हमारा आंसर निकल के आ गया त्रिघाती बहुपद। ठीक, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 का 2 भी हमें त्रिघाती बहुपद ही लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यदि बहुपद px ये त्रिघाती बहुपद का सामान्य रूप है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। इसका शून्य क्या क्या है अल्फ़ा बीटा गामा है अगर हो तो हमें क्या क्या दिया हुआ है तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है कितना तो -4 दिया हुआ है। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा 3 दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा गामा 5 दिया हुआ है, तो हमें px ज्ञात करना है, यानी हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक, तो क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है पहले हम वो लिखेंगे यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है तो -4 दिया हुआ है। यहाँ पे आप हिंदी में पूरा भी लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग, जिस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे शून्यकों का योग और ब्रैकेट में इसको लिखे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा गामा को। यहाँ पे भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये -4 दिया वो लिख दिया मैंने। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। फिर अल्फ़ा बीटा गामा 5 दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है त्रिघाती बहुपद, तो लिखेंगे प्रश्न से त्रिघाती बहुपद और इसका जो फार्मूला होता है वो हम फार्मूला यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद x का पावर 3 है तो हम x का पावर 3 लिखेंगे और माइनस का माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है -4, तो हम इसके जगह पे लिखेंगे -4 और ये माइनस यहाँ पे हम ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए इस -4 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर इस ब्रैकेट को हम गुना में चेंज कर देंगे और इस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। फिर प्लस है तो प्लस और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना दिया हुआ है तो 3 दिया हुआ है, तो हम उसके जगह पे 3 लिखेंगे और इस ब्रैकेट को गुना में चेंज कर देंगे और एक्स का एक्स। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और अल्फ़ा बीटा गामा कितना दिया हुआ है ये अल्फ़ा बीटा गामा तो 5 दिया हुआ है, तो हम अल्फ़ा बीटा गामा की जगह पे 5 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। एक्स का पावर 3 है तो एक्स का पावर 3 रहेगा और माइनस माइनस प्लस 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3 को एक्स से गुना करेंगे 3x माइनस 5 का 5। ये एक त्रिघाती बहुपद निकल के आ गया। हमसे आंसर पूछा गया था त्रिघाती बहुपद, हम त्रिघाती बहुपद निकाल दिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें त्रिघाती बहुपद ही निकालना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 के 1 में क्या बोल रहा है कि एक त्रिघाती बहुपद px ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 3 -1 और -2 है। ध्यान दीजिए 7 और 8 दोनों में हमें त्रिघाती बहुपद ही निकालना है, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि शून्यकों का योग दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग शून्यकों का गुणनफल इन दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन इसमें डायरेक्ट शून्यक दिया हुआ है। तो हमें शून्य की मदद से शून्यकों का योग दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग और शून्यकों का गुणनफल पहले निकालना पड़ेगा, तब हम त्रिघाती बहुपद निकाल पाएंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या कि माना कि बहुपद px का शून्यक 3 -1 -2 क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा है, ये हम मान लेंगे। ठीक, कि 3 अल्फ़ा हो जाएगा और -1 बीटा हो जाएगा और -2 गामा हो जाएगा। जब हमें अल्फ़ा बीटा गामा पता चल गया कि 3 -1 और -2 है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, यानी शून्यकों का योग निकालेंगे। तो अल्फ़ा कितना है, 3 है, फिर प्लस ये प्लस का प्लस, फिर बीटा कितना है, -1 है, तो -1 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि हम प्लस और माइनस एक साथ नहीं लिख सकते, आने वाला संख्या ब्रैकेट में हो जाता है। ठीक, तो ये -1 ब्रैकेट में चला गया, फिर ये प्लस का प्लस और गामा का मान -2 है, तो हम इसको भी ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब 3 का 3 प्लस माइनस का प्लस माइनस माइनस 1 का 1 प्लस माइनस माइनस 2 का 2, फिर 3 और -1 -2 दोनों जुड़ करके हो जाएगा -3। 3 में से 3 घट के 0 आ जाएगा। ये हमारा शून्यकों का योगफल निकल गया। अब हम दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग निकालेंगे। लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। पहले हमें अल्फ़ा बीटा को गुना करना है। अल्फ़ा बीटा कितना है, तो अल्फ़ा 3 है और बीटा -1 है, तो हम 3 गुने -1 कर देंगे। फिर प्लस का चिन्ह दे करके यहाँ पे फिर हमें बीटा गामा को गुना करना है, यानी -1 और -2 को गुना करना है, तो हम -1 गुने -2 दोनों को हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर प्लस का चिन्ह दे करके अब गामा अल्फ़ा को गुना करना है, यानी -2 और 3 को गुना करना है, तो हम लिखेंगे -2, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस वाले को, और गुने 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2, फिर प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6। अब इसमें माइनस माइनस वाला जुड़ेगा और प्लस वाला वैसे ही रह जाएगा क्योंकि प्लस वाला अकेला है, तो -6 -3 जुड़ करके -9 हो जाएगा और +2 का +2। अब ये प्लस माइनस है यानी घटने वाला है, तो हम 9 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 9 में से हम घटाए हैं और 9 माइनस में है, इसलिए आंसर जो हमारा 7 आया है वो भी माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकल गया, कितना, -7। अब हमें निकालना है अल्फ़ा बीटा गामा यानी शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या क्या है, तो 3 है, -1 है और -2 है, इन तीनों को हमें गुना करना है, तो लिखेंगे 3 गुने -1 गुने -2। अब पहले हम चिन्ह को गुना कर लेते हैं, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो शुरू में प्लस लिखाता नहीं है, फिर 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, यानी अल्फ़ा बीटा गामा यानी शून्यकों का योगफल निकल गया 6। अब प्रश्न से त्रिघाती बहुपद का फॉर्मूला जो होता है हम यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर x का क्यू वैसे ही रहेगा, माइनस का माइनस, ये अल्फ़ा बीटा गामा हम कितना निकाल चुके हैं, तो 0 निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा की जगह पे 0 लिखेंगे। इस ब्रैकेट को हम गुना में चेंज कर देंगे और x² है तो x² लिखेंगे, फिर ये प्लस का प्लस और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना हम निकल के आया है, तो -7 आया है, तो हम इसके जगह पे लिखेंगे -7 और गुना कर इस ब्रैकेट को गुना में चेंज कर देंगे और लिखेंगे x का x, फिर माइनस है तो माइनस और अल्फ़ा बीटा गामा कितना आया है, तो 6 आया है, तो उसके जगह पे हम लिखेंगे 6। इसको सॉल्व करेंगे, x का क्यों वैसे ही रहेगा, -0 को x² से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 को x से गुना करेंगे 7x -6 का -6। अब ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम इसमें से 0 गायब कर देंगे और लिखेंगे x का क्यों और 7x और -6, ये हमारा आंसर निकल के आ गया त्रिघाती बहुपद। ठीक, तो जब शून्यक सिर्फ दिया रहे तो हम इस तरह से बनाएंगे, और शून्यकों का योग दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग और शून्यकों का गुणनफल जब दिया रहेगा तो इससे पहले जो मैं 2 क्वेश्चन बताई हूँ 7 का 1 और 7 का 2, उस तरह से हम बनाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन 8 का 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का 2, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 में भी हमें त्रिघाती बहुपद ही निकालना है, लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 जैसे हमने बनाया था उसी तरह बनाना है। ठीक,
तो त्रिघाती बहुपद px के शून्यक 2, 1 और 1/2 है। यदि p माइनस 1 बराबर 18 हो तो बहुपद px ज्ञात कीजिए। इसका त्रिघाती बहुपद तो दिया ही हुआ है, हम इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का 2 करके गुणनफल का योग, शून्यकों का गुणनफल आराम से निकाल करके हम त्रिघाती बहुपद निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए p माइनस 1 बराबर 18 दे दिया है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 के 1, 2 और 3 में दिया रहता था उस तरह से दिया हुआ है। तो हम इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे 5 का 1 बनाए थे। तो हम लिखेंगे कि यहाँ बहुपद के शून्यक 2, 1 और 1/2 है, इसलिए हम अल्फ़ा को अल्फ़ा बराबर 2 मान लेते हैं, बीटा बराबर 1 मान लेते हैं और गामा बराबर 1/2 मान लेते हैं। अब जैसे ही हमें अल्फ़ा बीटा गामा पता चला तो हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। तो अल्फ़ा दिया हुआ है 2 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1/2। अब 2 1 जुड़ करके 3 हो जाएगा, प्लस 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे और फिर बटा में 3 के बटा में 1 देंगे और इसका भिन्न का जोड़ करेंगे। 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 1 दूना 2 तो 3 दूना 6, प्लस का प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 6 और 1 जुड़ करके 7/2। ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकल गया। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकालेंगे। पहले हमें अल्फ़ा बीटा को गुना करना है तो 2 और 1 को गुना करेंगे, लिखेंगे 2 गुने 1, फिर प्लस का प्लस यहाँ पे देंगे। फिर हमें बीटा गामा को गुना करना है यानी 1 और 1/2 को गुना करना है, तो लिखेंगे 1 गुने 1/2। फिर ये प्लस है तो हम प्लस देंगे और अल्फ़ा अब गामा अल्फ़ा को गुना करना है तो गामा 1/2 है और अल्फ़ा 2 है, तो लिखेंगे 1/2 गुने 2। अब इसमें जो कटने वाला है उसको काटेंगे, गुना में कटता है तो यहाँ पे गुना में 1/2 और गुने 2 है, ये 2 ऊपर है 2 नीचे है तो हम इसको इससे काट देंगे। अब ये जो बचा उसको लिख लेंगे, तो 2 एकम 2 प्लस का प्लस 1 एकम 1 और बटा में 2 है तो 2, फिर प्लस ये तो ये कट गया, बचा 1 तो हम 1 लिख लेंगे। 2 और 1 जुड़ करके हो जाएगा 3 और प्लस 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। फिर इसका भिन्न का जोड़ करने के लिए बटा में 1 देंगे, 2 1 कैल्शियम लेंगे 2, 1 दूना 2 तो 3 दूना 6, फिर प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 6 और 1 जुड़ करके हो जाएगा 7/2। फिर अब हम अल्फ़ा बीटा गामा निकालेंगे यानी तीनों को हम गुना करेंगे तो लिखेंगे 2 गुने 1 गुने 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये 1 एकम 1 बच गया, ये आ गया अल्फ़ा बीटा गामा। अब हमें निकालना है त्रिघाती बहुपद। हम त्रिघाती बहुपद को क्या बोलते हैं, तो px बोलते हैं। इसका हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, ये वाला, लेकिन हम इसमें एक अचर पद के लिए a जोड़ देंगे। ठीक, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में p माइनस 1 बराबर 18 दिया हुआ है, इसलिए करेंगे ऐसा। ठीक, तो हम फार्मूला में यहाँ पे हम ब्रैकेट के बाहर a लिख करके बाकी जैसे फार्मूला होता है हम वैसे लिखेंगे। बाहर में a वैसे ही रहेगा, x का पावर 3 है तो x का पावर 3, माइनस का माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा 7/2 आया हुआ है वो लिखेंगे और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिखेंगे। प्लस का प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कितना आया है 7/2, तो वो लिखेंगे। ब्रैकेट के बाहर x है तो हम x भी लिख लेंगे गुना में, फिर माइनस का माइनस और अल्फ़ा बीटा गामा 1 आया हुआ है तो हम 1 लिखेंगे। ठीक, ये हमारा त्रिघाती बहुपद निकल गया। लेकिन यहाँ पे अगर ये a अचर पद नहीं रहता तो हमारा ये आंसर आ जाता आसानी से, लेकिन ये a को गायब करने के लिए जो हमारा p माइनस 1 बराबर 18 दिया हुआ है इसका यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से p माइनस 1 बराबर 18 दिया हुआ है तो वो लिखेंगे। अब जो बहुपद हम निकाल के छोड़े हुए थे उसको लिखेंगे, यानी बहुपद px बराबर कितना आया हुआ है, तो जो आया हुआ पीछे वो हम लिख लेंगे। अब x की जगह पे हमें क्या रखना है, तो -1 रखना है, तो हम x की जगह पे -1 लिखेंगे और इस बहुपद में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे अब हम -1 लिखेंगे। तो a का a ब्रैकेट x का पावर 3 है तो -1 का पावर 3 माइनस 7/2, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है यानी गुना का चिन्ह है। x का स्क्वायर है तो हम -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस का प्लस 7/2 और गुना का चिन्ह दे करके x की जगह पे -1 लिखेंगे, फिर माइनस का माइनस 1 का 1। अब p माइनस 1 कितना दिया हुआ है, तो 18 दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे यहाँ पे 18 और ये ब्रैकेट के बाहर में a रहेगा, इसको हम अंदर में सॉल्व करेंगे तो माइनस को हम 3 बार अगर गुना करेंगे, इसका पावर 3 है तो हम माइनस को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस
प्लस माइनस माइनस आएगा, तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। एक को हम 3 बार गुना करेंगे, 1 गुने 1 गुने 1, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए हम 1 लिखेंगे। फिर माइनस का माइनस 7/2 वैसे ही रहेगा, गुना का चिन्ह देंगे। फिर माइनस को हम 2 बार गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लिखाएगा नहीं, 1 का स्क्वायर 1। फिर प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7/2 है तो 2, फिर -1 का -1 वैसे ही रहेगा। बराबर के इधर 18 और इधर ब्रैकेट के बाहर a, अंदर में सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस 7 एकम 7/2, ये जैसे वैसे लिखेंगे। फिर ये इधर वैसे ही रहेगा और ये -1 जुड़ करके हो जाएगा -2, इधर -7/2 फिर -7/2। अब इसका हम भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, इसके लिए इस 2 के बटा में 1 देंगे, 2 2 1 कैल्शियम लेंगे, 2 आ जाएगा। तो 1 के पहले में 2 बार में आता है, 2 को 2 से गुना करेंगे, 4 आ जाएगा, माइनस का माइनस लिखेंगे। फिर माइनस का माइनस और 2 एकम 2 तो 7 एकम 7, फिर माइनस का माइनस 2 एकम 2 तो 7 एकम 7, 18 का 18 रहेगा, बराबर a का a वैसे ही लिखेंगे और इस ब्रैकेट को हम गुना में चेंज कर देंगे और -4 -7 -3 ये तीनों जुड़ जाएगा। जैसे +4 +7 +7 ये जैसे जुड़ करके +18 होता है, उसी तरह -4 -7 और -7 जुड़ करके -18 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -18 इन सब को जोड़ करके, और बटा में 2 है तो वैसे लिखेंगे। अब हमें a का मान निकालना था, a के अलावा ये -18/2 बराबर के इधर है, उसको हम बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे। तो ये 18 जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखेंगे और ये जो a के भाग में है वो ऊपर गुना में आ जाएगा और a के जो गुना में -18 है वो भाग में आ जाएगा। ठीक, 18 से 18 कट गया, बचा माइनस और 2 बचा, तो हम लिखेंगे -2 और इधर बचा a का a, इसलिए a बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। अब जो हम त्रिघाती बहुपद निकाल रहे थे यहाँ पे त्रिघाती बहुपद निकाल रहे थे, उसकी जगह पे एक जगह पे a का मान लिखेंगे और हम त्रिघाती बहुपद निकाल लेंगे। लिखेंगे अतः त्रिघाती बहुपद जिसको हम px बोलते हैं, कितना तक छोड़े थे हम, तो a ब्रैकेट x का पावर 3 -7x² 2 + 7x/2 -1 यहाँ तक हम छोड़ देते थे। अभी इससे आगे लिखेंगे a का मान हम निकाल चुके हैं, कितना, तो -2 वो लिखेंगे और ये जैसे वैसे लिख देंगे। फिर अब गुना करेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर 2 है यानी 2 इन चारों से गुना होगा, तो हम बारी बारी गुना करते हैं। -2 को x² से गुना करेंगे तो -2x³ हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस 7x² 2 हम वैसे ही लिखेंगे और इसको गुना करना है किससे, तो इस -2 से गुना करना है, तो इस -2 को हम गुना में लिख देंगे। फिर प्लस का प्लस और 7x/2 हम वैसे ही लिखेंगे और गुना का चिन्ह देंगे और ये जो -2 से हम गुना कर रहे थे वो -2 गुना में लिख देंगे। फिर माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये -2x³ वैसे ही हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट चुका है, बचा 7x², तो हम लिख लेंगे 7x²। फिर प्लस माइनस माइनस और 2 से 2 कट चुका है, बचा 7x, तो 7x लिखेंगे। फिर यहाँ पे +2 है तो हम यहाँ पे +2 लिख लेंगे। यही आंसर हो गया हमारा, त्रिघाती बहुपद निकल कर आ गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट हो गया है। अब इसको आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।